स्टार्ट इस इवेंट को देने के लिए जितने भी लोग आज इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। जोरदार मीन्स जोरदार, और वो इसलिए क्योंकि हम अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के स्टार्ट पर खड़े हैं। दोस्तों, मोदी केयर ने वो किया है जो इतिहास में आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री की किसी कंपनी ने नहीं किया। इतना परफेक्ट पुल एंड इतना परफेक्ट पुश, चारों ओर से बिजनेस को घेर लिया गया है। अब सिर्फ जरूरत है हमें अपने सपनों को घेरने की, हमें जरूरत है अपने सपनों में उतर जाने की, उनको फिर से जगह देने की और उनको अपने ऊपर हावी करने देने की, और फिर हर सपना हमारा सच होता चला जाएगा। सो आर यू रेडी? क्या आप जलवा 2023 को समझने के लिए, उसका माइंडसेट समझने के लिए, उसका एटीट्यूड समझने के लिए, उसका मैथमेटिक्स समझने के लिए, और फिर क्या है वो एक्शन, वो समझने के लिए, और फिर एक्शन प्लान समझने के लिए, एक साथ एक ही इवेंट में, एक ही मीटिंग में, क्या पूरी तरीके से आप जलवा 23 को घेरने के लिए तैयार हैं? वो लोग जो उस क्रूज पर जाएंगे, मतलब आज मेरी बात हो रही थी राहुल शंकर जी से, और मैं कह रही थी सर आप लोगों ने कुछ 6-7 बैच बुक कर दिए हैं ना, क्रूज पे एक साथ 1800 लोगों का बैच जा सकेगा, 1860 या ऐसे ही कुछ है, एक बार में वहां पे विजिटर्स होते हैं। तो राहुल जी कह रहे थे हाँ हमारा ड्रीम यही है कि एक महीना ऐसा हो जिसमें जब भी कोई उस अदर देन मोदी केरियन उस क्रूज की बुकिंग करना चाहे तो उनको जवाब मिले नहीं ये कंपनी है मोदी केयर लिमिटेड, और उसने पूरा महीना हमारा बुक कर रखा है। आइए चलिए इसी कॉमन ड्रीम पर काम करते हैं। जब दुबई की बात आए तो भैया दुबई पे हर मार्केट में, हर जगह, बुर्ज खलीफा पे भी तो, फरारी वर्ल्ड में भी तो, हर जगह सिर्फ मोदी केरियन मोदी केरियन मोदी केरियन नजर आए, पूरा महीना होटल हमारे नाम से बुक हो और बस जहां देखो वहां मोदी केरियन हो। ये एक खूबसूरत सा ड्रीम है, और ये ड्रीम ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा नहीं है। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं, हम बहुत बार डोमेस्टिक ट्रिप में छा चुके हैं, हम बहुत बार इंटरनेशनल ट्रिप पे छा चुके हैं। पहली बार ऐसा है कि मोदी केयर एक साथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रिप लेकर के आया है, कोई नहीं करता। ये कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिल रहा है और मतलब आप पुल कर रहे हो और नीचे से पुश आ रहा है, आप पुल कर रहे हो और नीचे से पुश आ रहा है। इस पुल एंड पुश के साथ तो किसी की भी गंगा जमुना पार हो सकती है। इट्स सो अमेजिंग। समीर मोदी जी को जितना धन्यवाद दिया जाए, राहुल शंकर जी को जितना थैंक यू बोला जाए, प्रशांत प्रेम जी, दुष्यंत जी, रवि जी, रिजिल सर, सुब्रतो सर, हर किसी ने मिलकर के एक जैसे परफेक्ट प्लान बनाया है आपकी सक्सेस का। एक कहते हैं ना पॉजिटिव, अगर षड्यंत्र कोई कहा जा सकता है इसको, तो ये वो है कि हम सबकी मजबूरियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है मोदी केयर ने और हमारे हाथों में थमा दी है। वो कहते हैं ना महामंत्र, वो एक ऐसी तलवार, वो एक ऐसी जादू की छड़ी जो बस सब कुछ कर सकती है, घुमानी सिर्फ हमको ही है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? चलिए आइए समझते हैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि कैसे हम जलवा 23 का सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बट पहले मैं पूछना चाहूंगी, आर यू रेडी? तैयार हो? क्योंकि अगर आप तैयार हो तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर आप सोच रहे हो अच्छा चलो 8 महीने हैं, करने दो, लोगों को देखने दो, पहले इसका देखते हैं क्या असर आता है, क्या क्या मोमेंटम बनता है, और 8 महीने पड़े, जल्दी क्या है, 5 महीने ही तो करना है, 6 महीने ही तो करना है, और आखिर के 1 महीने में भी मैं तो दुबई क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं चलो देख लेंगे देखेंगे, कल कल कल, उससे नहीं होगा। इसका पूरा फायदा अगर हमें उठाना है ना तो एक एक मिनट कीमती है। आज से गोइंग ऑनवर्ड्स एक भी मिनट वेस्ट करना पाप है। इतनी सोने की इतनी बड़ी खान हमारे हाथ में आ जाए और उसके बाद हम उसे खो दे नहीं, तो फिर हमसे बड़ा नादान कौन हो सकता है। तो चलिए ज्यादा वक्त आप लोगों का बर्बाद नहीं करते हुए, मुझे पता है सारे हिंदुस्तान में मोमेंटम है, हर कोई बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहा है। हम सब आज जो हमने अपने डाउनलाइन के लिए आज तक सपने देखे हैं, हमें वो सारे सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे लिए भी और मेरे डाउनलाइंस के लिए भी कोई राह का रोड़ा बन ही नहीं सकता। हम सब के सब खड़े होंगे वहां क्रूज पर, हम सब के सब खड़े होंगे वहां दुबई पर। और जब सोच ऐसी है तो आइए सीधे काम की आगे बात करते हैं। 2-2 ट्रिप एक साथ, जोशे दुबई भी है तो कॉर्डेलिया क्रूज भी है। अगर दुबई की बात करें, आप सबको पता है दुबई जाओगे तो क्या पता कहीं कोई हाथ हिलाता शाहरुख खान नजर आ जाए। शाहरुख खान की फेवरेट प्लेस, मेरी भी फेवरेट प्लेस,
और जो दुबई जाए आता है, दुबई के नज़ारे देख आता है, उसको फिर लगता है कि अब मैं नहीं बैठना चाहता, अब मैं सारा विश्व घूमना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने वहां रचे हैं, मैन मेड मिरेकल जो वहां पर हैं, वो हमारा भरोसा हम में ही बढ़ा देते हैं। और जो वहां आनंद आता है, उस आनंद की तो बात ही क्या है। और अगर क्रूज की बात करूं तो जैसे कोई 7 स्टार होटल को 7 स्टार होटल को पानी में तरा दिया गया हो, बस ऐसा ही होता है क्रूज। 1800 प्लस लोग उसमें विजिटर्स होते हैं, तो 600 प्लस लोग आपकी सेवा करने के लिए होते हैं। 2 स्विमिंग पूल होते हैं, न जाने कितने डेक होते हैं, 5-7 रेस्टोरेंट्स होते हैं, और दुनिया का हर सुख होता है। अगर मैं आपको क्रूज के बारे में, जो हमने जैसे जैसे क्रूज एक्सपीरियंस किए उसके बारे में बताऊं, तो क्रूज के ऑडिटोरियम्स में हमने ऐसे ऐसे जादू के शो देखे हैं जिसमें 4-4 हाथी स्टेज पर खड़े कर दिए जाते हैं, 5-5, 6-6 शेर खड़े कर दिए जाते हैं। वो क्रूज कहने को ही एक शिप होता है, पर वो बहुत बड़ी दुनिया अपने आप में समेटे होता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक ऑडिटोरियम में हम लोगों को शिप पे लेकर के गए थे, के मोदी जी उस वक्त हमारे साथ थे, और हम सब जने जैसे मूवी में जाते हैं तो क्या होता है, हर सीढ़ी पर वो चेयर्स लगी होती है बैठने के लिए, उसमें हर चौड़ी सीढ़ी थी, और हर चौड़ी सीढ़ी पर टेबल लगी थी और 4 कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी और 4 कुर्सियां लगी थी, और हर कोई ऐसे करके वो स्टेज पर या ऐसे करके स्टेज को देख सकता था। और सामने बिल्कुल डिनर टेबल सेट थी, प्लेट्स थी, वो सारे के सारे नैपकिन थे, ग्लासेस थे, बड़ी अच्छी कटलरी थी, और बीच में रखी थी शैंपेन बॉटल, और शैंपेन बॉटल खाली थी। तो मैं सोच रही थी कि ये खाली बॉटल, मैंने इधर उधर देखा, करीबन 300 टेबल होंगी और सबके पास ही शैंपेन बॉटल थी। मैंने कहा भैया वाह क्या बात है। और फिर जैसे ही वो शो शुरू हुआ, ऑन टाइम जैसे ही वो शो शुरू हुआ, एकदम से अंधेरा हुआ, बहुत तेज म्यूजिक बजा, और हर एक टेबल पे ऊपर से ऐसे गोल गोल घूमती हुई लड़की आई, और वो शैंपेन बकेट में शैंपेन की बोतल रख करके गायब हो गई, झुक झुक। मतलब हम ऐसे ऐसे, हमें समझ भी नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तब पता चला कि दुनिया इतनी खूबसूरत है। हम जो है क्यों इंडिया गेट जाकर के आइसक्रीम खा करके खुश हो जाएं, क्यों चुस्की खा करके खुश हो जाएं, जब दुनिया में इतनी खूबसूरती अवेलेबल है और मोदी केयर हमें पूरी दुनिया दर्शन कराने के लिए तैयार है। तो भैया एक फैसला तो बनता है कि मैं तो कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ूंगी। तो क्या आपने ये फैसला कर लिया है? क्योंकि आपका फैसला हमारी किसी भी चीज से बड़ा है। अगर आप में फैसला नहीं है और आपने हौसला नहीं किया, तो फिर अमृत भी ला दे और आप नहीं पीते, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। सो आर यू रेडी? तैयार हैं आप सब? फैंटास्टिक, मुझे पता है तैयार हैं। हम जलवा 2023 को बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 रात का होगा, दुबई में होगा। 3 रात तो लगभग 4 दिन ही हो जाते हैं, और ये सब फ्री होगा। आर यू रेडी? एयरपोर्ट तक आपको जाना होगा, वहां कंपनी का स्टाफ खड़ा होगा, आपके अप्लायंस खड़े होंगे, आपको माला पहनाई जाएंगी, आपका अच्छे से सेंड ऑफ होगा। वो जो वो माला पहन के खड़े होते हैं ना, बिलीव मी, हम फॉरेन ट्रिप जब जाते हैं ना, तो वो बात की बात है। वो जो ट्रॉली लेकर के अपनी अपनी पसंद के कपड़े रख करके और सूटकेस लेकर के आप वहां खड़े होते हैं, और जब वो पीले कलर की गेंदे की भी माला पहना दी जाती है ना, तो ऐसा लगता है जन्नत मिल गई, आई हैव अराइव्ड, आई एम द बेस्ट। वो फीलिंग बहुत बड़ी है। तो वो जब फीलिंग आप चाहते हो, तो उसके लिए करना क्या है, आइए समझते हैं। पहले दुबई को समझते हैं कि दुबई का क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन पीरियड है वो मई से दिसंबर तक का है, यानी हमारे पास पूरे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हमारे पास हैं। ये करना क्या है, इसके लिए बेस मंथ जो है वो अप्रैल लिया गया है। अप्रैल में आप जिस टाइटल पे थे, उस टाइटल को एक तो आपको मेंटेन करना है। पूरे 8 महीने मेंटेन नहीं करना है, पर जिस भी महीने मेंटेन करोगे, उसी महीने के पॉइंट्स काउंट होंगे। 2 चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी है अगर आप चाहते हो उस महीने के आपके पॉइंट्स काउंट हो। तो पहला, आपको उस महीने का जो भी आपका अप्रैल का बेस टाइटल था, मिनिमम वो टाइटल करना है। और दूसरा, आपको हर एक लेवल के लिए एक प्योर पीजीबीवी, मिनिमम प्योर पीजीबीवी रिक्वायर्ड है। आपको उस महीने वो प्योर पीजीबीवी करना है। प्योर पीजीबीवी मतलब आपके डायरेक्टर्स, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स को साइड हटा दीजिए। जो साइड का बिजनेस होता है, प्योर पीजीबीवी जो होता है, उस प्योर पीजीबीवी को ऐड किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। करना कितना है वो अलग अलग लेवल का अलग अलग है। अगर आप अप्रैल में डायरेक्टर थे तो आपको 32,500 करना है। अगर अगर आप अप्रैल में डायरेक्टर थे तो आपको 29,700 करना है। अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे, ऐसे ऐसे हर एक लेवल का
एक प्योर पर्सनल पीजीबीवी है। मान लीजिए आप अप्रैल में डायरेक्टर थे, तो आपको डायरेक्टर मिनिमम तो मेंटेन करना है। जब डायरेक्टर मेंटेन करोगे तो 29,700 बीवी करना है। अगर उस किसी महीने आपने सीनियर डायरेक्टर कर लिया तो 24,300 साइड का मेंटेन करना होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर लिया तो 16,200 मेंटेन करना होगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको 8,100 बीवी मेंटेन करना होगा उस महीने के लिए, उस महीने के पॉइंट्स को, प्योर पीजीबीवी के पॉइंट्स को काउंट होने के लिए। और आपको टोटल 8 महीने में, अगर आप अप्रैल में डायरेक्टर थे तो 3,25,000 बीवी करना है प्योर पीजीबीवी टोटल। अगर आप सीनियर डायरेक्टर अप्रैल में थे तो 3 लाख करना है। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो 2,75,000 करना है। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो 2,50,000 टोटल 8 महीने में, याद रखिए, करना है। अगर प्लेटिनम डायरेक्टर न वो थे तो 2,30,000 टोटल 8 महीने में प्योर पीजीबीवी करना है। तो सबसे पहली बात तो इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखिए कि हाँ भैया, मैं अप्रैल में क्या था, मेरा लेवल क्या था। और मान लीजिए अप्रैल में आप नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर थे, या अप्रैल में आप 7% थे, 10% थे, 13% थे, आपको मिनिमम डायरेक्टर लेवल की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करनी होगी, यानी डायरेक्टर भी बनना होगा। ये 29,700 आपको उस महीने का प्योर पीजीबीवी चाहिएगा, और टोटल 8 महीने का आपको 3,25,000 बीवी करना होगा। बेस टाइटल याद रखिए अप्रैल है, तो दोनों चीजों पे नजर रखिए, लेवल भी मेंटेन करना है और प्योर पीजीबीवी भी करना है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जिनमें इससे 10-10 गुना बिजनेस मांगते हैं एक छोटा सा थाईलैंड लेके जाने के लिए। ये हमारे मोदी केयर में ही होता है कि इतने छोटे छोटे टाइटल्स पर हमको जो है अचीवमेंट मिल जाता है। तो ध्यान रखिए, आप कोई भी टाइटल अचीव कर सकते हैं अपने बेस टाइटल से बड़ा। अगर आप बेस टाइटल से बड़ा टाइटल अचीव करेंगे तो उस महीने की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी उसी टाइटल के हिसाब से कम हो जाएगी, पर टोटल जो है वो आपका प्योर पीजीबीवी जो एक्यूमुलेटेड है वो आपके बेस टाइटल के हिसाब से ही माना जाएगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? इस गणित को एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार पढ़ो, अपना देखो, अपने डाउनलाइन का देखो, अपनी पूरी टीम के राइजिंग स्टार का देखो, और एक बार सेट कर लो कि मुझे किसी भी हाल में इससे नीचे नहीं जाना है। एक बार नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर की डेफिनेशन समझ लो। जितने भी लोग अभी तक एक्यूमुलेट करते 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 16% पर पहुंच गए हैं, उन्होंने भले कभी अपना डायरेक्टर किया या नहीं किया, यानी 16% के साथ साथ उनका 1100 हुआ या नहीं हुआ जीपीवी, पर वो अगर एक बार जुड़ते 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 16% पर पहुंच गए हैं तो वो नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर हैं, और इस आपके टोटल में नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स का बिजनेस ऐड नहीं किया जाएगा। ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस की तो कॉर्डेलिया पे हम जाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान का बेटा भी यहाँ सेलिब्रेट करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। हम भी मुंबई जाएंगे, 1-2 दिन का एक्स्ट्रा प्रोग्राम बनाएंगे, मुंबई में घूमेंगे, फिर मुंबई में इस शिप पर बैठ करके चले जाएंगे, अपनी जिंदगी के बेस्ट 2 days 2 nights 3 days यहाँ पे गुजारेंगे, और फिर बहुत सारी फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, वीडियो के साथ हम वापस आएंगे और लोगों को बताएंगे मोदी केयर है तो सब संभव है, मोदी केयर है तो सब संभव है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये किसी के लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है। बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है क्रूज के लिए, तो सिंपल है, जितने भी अभी बिलो डायरेक्टर लोग हैं, यानी कि नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स एंड बिलो डायरेक्टर जितने भी लोग हैं वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको करना ये है, मई से लेकर के दिसंबर तक किन्हीं भी 5 महीनों में आपको अपना पर्सनल पीजीबीवी जो है, अपना पर्सनल पीवी जो है वो 3,000 करना है, और 4 नए लोग बनाने हैं मई ऑनवर्ड्स। आपको 4 लोग बनाने हैं, और इस चारों लेग से, टोटल लेग से, इसके नीचे कोई, इसके नीचे कोई, इसके नीचे कोई, पूरी लेग से जो जीबीवी लाना है वो 5,000 लाना है। तो 5,000 इसका, 5,000 इसका, 5,000 इसका, 5,000 इसका, और 3,000 आपका अगर आप करते हैं, आप उस महीने के लिए क्रूज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जब ऐसा आप 5 महीने करते हैं तो आपको क्रूज पर जाने का, एंजॉय करने का कंपनी की तरफ से फ्री मौका मिलता है। और इसमें अर्ली बर्ड प्राइस और डाला गया है, वो ये कि मई से अगर आप शुरू कर देते हैं, यानी आप टालने वाले व्यक्ति नहीं है, अच्छा चलो देखेंगे, एक पूरा महीना आपके पास है, अगर आप मई से शुरू करते हैं तो मई में खाली 2 लोगों को खुद का 3,000 बीवी करना है, पर्सनल बीवी, और 2 लोगों को स्पॉन्सर करके उनसे 5,000 उनकी टीम का बीवी करा के भी आप खाली 50% काम में ही आप अपना 1 महीना क्वालिफाई कर लेते हैं। तो एक फैसला तो ये है कि भैया अर्ली बर्ड का तो नुकसान होने नहीं देना है, हमें हर हाल में इस महीने ही
अपनी शुरुआत कर देनी है और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों की शुरुआत कर देनी है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? अब आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है ऑटोमेट चलो दुबई। ऑटोमेट चलो दुबई का मतलब आपकी माइंड में ना कुछ स्ट्रक्चर सेट हो जाने चाहिए, कुछ बेसिक सेट हो जाने चाहिए कि मैं दुबई कैसे जा सकता हूँ और दुबई और क्रूज का दोनों का एक साथ मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकता हूँ। तो चलिए, आपको अपने सामने एक स्लाइड नजर आ रही है। अगर आप डायरेक्टर लेवल पर हैं तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 3,25,000 आपको बीवी करना है, एक्यूमुलेटिव बीवी, प्योर पीजी बीवी। और उसी महीने की, हर महीने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 29,700 है। ये क्लियर है? अब आप ये समझिए, अगर आप खाली 2 लोगों को क्रूज क्वालिफाई करवा देते हैं, 2 लोग साइन अप करते हैं, आप नए साइन अप करते हैं मई से और मई ऑनवर्ड्स, और आप इन दोनों को क्रूज क्वालिफाई करा देते हैं, तो देखिए पहले महीने से हम मानते हैं कि आपने खुद ने 3,000 बीवी किया, आप जिनको क्रूज क्वालिफाई करवाते हो उन्होंने 3,000 बीवी किया, अपने नीचे 2 लेग से 5,000 कराया, तो 13,000 पहले महीने का हो गया। अगले महीने से 4 लोगों से कराना है तो 23,000, 23,000, 23,000, 23,000। ऐसी दूसरी लेग ने भी पहले महीने 13,000 का बिजनेस लाए, फिर 4 महीने 23,000 का बिजनेस लाए, टोटल हो गया 1,05,000, 1,05,000 का बिजनेस। ये सारा प्योर बीजीबीवी है, ये सारा का सारा प्योर बीजीबीवी आपके दुबई के लिए ऐड हो रहा है। और जब ये 2 लेग काम कर रही हैं, आप भी बाकी, ऐसा तो नहीं कि अच्छा तुम तो साइन अप करो, तुम तो बिजनेस करो, मैंने तो 2 लोग बना दिए, मैं अब शांति से बैठूंगा, ऐसा तो आप करने नहीं वाले हो। आप जब साइड का बिजनेस करोगे, एक मिनिमम, वैसे तो एक है ना, अगर आपकी 2 लेग होती है, आपकी साइड की रिक्वायरमेंट होती है, काफी कुछ होती है, पर मैंने जस्ट उसका 50% भी मैं मानूं तो भैया जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है 29,700, उसका 50% भी आपने प्योर पीजीबीवी कर लिया, यानी 14,850, तो भी क्या होगा, आपका टोटल जो है 2,84,250 हो जाएगा 5 महीने में। और फिर आपके पास पूरे 3 महीने बचे होंगे बैलेंस पीजीबीवी करने के लिए। आपके पास 2 डायरेक्टर भी होंगे इस पीरियड में। 5 महीने 6 महीने खत्म होते होते तक वो दोनों लोग जिनको आपने क्रूज क्वालिफिकेशन के लिए शुरू कराया है, वो 2 लोग करते करते 6ठे महीने तक आते आते वो डायरेक्टर हो जाएंगे, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाओगे, साइड का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो प्योर से लाओगे, और आपका ये 40,000 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और 40,000 पीजीबीवी होते ही आप दुबई के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये है अगर आप अभी डायरेक्टर लेवल पर है। अब चलते हैं, अगर आप सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं तो भी अगर आप खाली 2 ही लोगों को क्रूज कराते हो, मैं सिर्फ 2 लोगों के क्रूज कराने की बात कर रही हूँ, तब भी यही होगा। आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख बीवी की है, मंथली रिक्वायरमेंट आपके 24,300 प्योर पीजी बीवी की है, आपने 1,05,000 आपको एक से मिल जाएगा, 1,05,000 आपको एक से मिल जाएगा। अगर जो 24,300 की रिक्वायरमेंट है उसका 50% भी आप प्योर पीजी बीवी लाए तो आपका वहां से 60,750 आ जाएगा, आप लगभग क्वालिफाई कर जाओगे। अगले 3 महीने में खाली 30,000 पीजीबीवी करना होगा और आप दुबई क्वालिफाई कर जाओगे। आप किसी भी लेवल पे हो, आप 2 लोगों को अगर लाते हो, क्रूज क्वालिफाई कराते हो, 2 लोग तो हर किसी के कंट्रोल में है, 2 लोग तो हर किसी के बस में है। ऐसे ही अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आपको जो है तब भी 2 ही लोगों को लाते हो तो भी आराम से साइड का खाली 25,000 बचेगा, और जो पर मंथ आपको साइड का करना होगा 16,200 करना होगा प्योर पीजीबीवी, और इन 2 लोगों को लगातार क्रूज क्वालिफाई कराना होगा और आप जीतते चले जाओगे। इसी तरीके से हर लेवल पर आपको जो है जीत 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 मिलेगी। और अगर 3 लोगों को क्वालिफाई करा दिया, 2 लोग छोड़ो, 3 लोगों को क्वालिफाई करा दिया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर 3 लोगों को ग्रो कराओ, 3 लोगों को बड़ा कराओ, आपका तीनों में 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 बिजनेस आता है, 3,15,000 इसी से आपका हो जाता है। इट्स सो अमेजिंग कि जितने ज्यादा लोगों को आप क्रूज पर लेकर के जाओगे उतना ही आपको आपकी दुबई की गारंटी मिलती चली जाएगी। तो पहली बात जो आपको देखनी है वो है इस ऑफर का, इस प्रमोशन का, इस प्रोग्राम का माइंडसेट क्या हो, एटीट्यूड क्या हो, इसका मैथमेटिक्स क्या है, इसमें क्लैरिटी लाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, जब ऐसे प्रमोशन आते हैं ना, तो एक मान लीजिए अभी 3 महीने पहले आप बने हैं, 4 महीने पहले आप बने हैं, या चलो 2 साल से आप बने हो पर अभी बहुत सीरियस टेक ऑफ आपका नहीं हुआ है, तो जब इस तरीके का प्रमोशन आता है हमारे मन में बस एक ही बात आती है, मैं तो जरूर से जाऊंगा, मैं तो जरूर से क्रूज पे जाऊंगा, मैं तो जरूर से क्रूज पे जाऊंगा। और जब आप क्रूज 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 सोचते हो, छोटा सोचोगे तो जैसे फरारी मिल सकती थी और टायर लेकर के चले गए, पूरी कार मिल सकती थी और टायर लेकर के खुश हो गए, वो नहीं करना है। अगर आज आप भी गेस्ट भी हो, आपने कल ज्वाइन किया है बिजनेस ना, तो भी आपको अपने लिए क्रूज नहीं सोचना है,
क्रूज तो हो ही जाएगा आपका। आपको सोचना है कि मैं दुबई कैसे जा सकता हूँ। दुबई आपकी नजर होनी चाहिए, इन बिटवीन क्रूज तो गारंटेड होगा, पर अगर क्रूज पे आपकी नजर होगी और वो भी चलो मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो आइए चलिए चलते हैं, क्या है एटीट्यूड, क्या है माइंडसेट ऑफ जलवा 23। हमने दुबई की एक स्पेलिंग ली है और उससे आपको एक मॉड्यूल बना करके दे रहे हैं जिससे आप इसको डुप्लीकेट कर सकें। अभी हम व्हाट्सएप पर ये पीपीटी डाल देंगे, आप अपने नेटवर्क में इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है ड्रीम फॉर दुबई, जो मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि भैया और किसी चीज का सोचना ही नहीं है, दुबई का सोचना है। अगर आप 2 साल से भी कर रहे थे, आपको लगता है नहीं जी मैं तो अभी तक मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, मैं तो अभी सिर्फ एक डायरेक्टर हूं, मेरा तो 40,000 बिजनेस भी लुढ़क पुढ़क करके होता है, कोई बात नहीं, आपको टारगेट लेना है दुबई। जितनी भी यूट्यूब पर दुबई की वीडियोस अवेलेबल है, सारी की सारी वीडियो चाट लो। आपका पैर दुबई में वो अगले अप्रैल में नहीं पड़ेगा, आपका पैर दुबई में आज पड़ना चाहिए। आप वो दुबई का स्ट्रीट फूड खाते हुए अपने आप को देखने चाहिए, आप वो बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर के अपने आप को देखने चाहिए, वो सफारी करते वक्त आप जो है उस सफारी में यहाँ मिट्टी के टिलों पर अपनी जीप में बैठे होने चाहिए, आपके पेट में वो गुड़गुड़ होनी चाहिए। आप वहां से खड़े होकर के एफबी लाइव करते अपने आप को देखो, व्हाट्सएप पर अपने फैमिली ग्रुप में उस पर वीडियो डालते देखो, अपनी फोटोग्राफ डालते हुए देखो, वो मालाएं पहने हुए अपने आप को एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ देखो, और वो जो आपके लिए आपको बरातियों की तरह जो आपके साथ स्वागत सत्कार आपका होता है, वो सब आपको अभी विजुअलाइज करना है। अभी डिसाइड करो कौन से कलर का सूटकेस लेकर के जाओगे। दुबई के ड्रीम से छोटा सोचना नहीं है और दुबई के ड्रीम में डूब जाना है, ये आपको करना है। मैं आपको बताऊं, दुबई एक वो कंट्री है जिन्होंने समुंदर पे जमीन बना दी है, असंभव को संभव कर दिया है। तो हम तो आपसे जो करने के लिए वो संभव ही संभव है। हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी भागा भागा दुबई जा रहा है, हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा दुबई जाते हैं, आप भी जा सकते हो। मोदी केयर आज तक ना करते 15,000 लोगों को मोदी केयर दुबई लेके जा चुका है, और वो जो दुबई 15,000 लोग गए वो आप जैसे हमारे जैसे ही थे। तो फिर हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें हर हाल में ड्रीम फॉर दुबई देखना है, उसमें घुस जाना है और अनकंडीशनल डिसीजन लेना है। यू से आता है अनकंडीशनल डिसीजन होना चाहिए, अच्छा चलो करके देख लेता हूँ, पूछता हूँ बॉस से, सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाए तो, पूछती हूँ हस्बैंड से, वो अगर पसंद करें तो वो मेरे को परमिशन दे दें तो। अरे आज परमिशन नहीं मिलती ना घर से बाहर जाने की, साल भर बाद, अभी 8 महीने क्वालिफिकेशन के, 3-4 महीने आपको पासपोर्ट बनाने के लिए दिए जाएंगे। आप मान करके चलो कि साल भर है आपके पास हस्बैंड के को बदल जाने के लिए। हस्बैंड मुझे जाने नहीं देंगे या हस्बैंड तो मेरे साथ चलेंगे नहीं, मेरे को तो परमिशन मिलेगी नहीं, कोई बहाना नहीं लगाना है। अनकंडीशनल डिसीजन होना चाहिए कि भैया मैं अपने आप से क्या कहती हूँ, मैं अपने बाप की बेटी नहीं अगर मैंने ये नहीं किया तो। और मेरे को ना, मैं बहुत, हम सब अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और जब मैं उनका नाम ले लेती हूँ ना कि भैया मैं तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी कि मैं ये नहीं करूं, तो हर हाल में करके रहूंगी, हर हाल में करके रहूंगी। आपको भी अनकंडीशनल डिसीजन लेना है, शर्तें नहीं रखनी है, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मोदी केयर ने ये कर दिया तो, मोदी केयर ने वो कर दिया तो, अपलाइन ने ये कर दिया तो, डाउनलाइन ने वो कर दिया तो, ऐसा डाउनलाइन मिल गया तो ये नहीं है। आपको पक्का आपका फैसला होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आया ही मेरे लिए और मैं तो गारंटेड दुबई में खड़ा होऊंगा। तो अनकंडीशनल डिसीजन टू गो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ढील अगर आपने दे दी ना, अगर आपके इरादों में कहीं भी ढील निकली ना, तो बॉटल लीक हो जाएगी। आपको अपने इरादों की बॉटल को ना बहुत टाइट कस के बंद रखना है, फिर देखो फिर जादू कैसा होता है। एक बात आपको और बता दूं, ये जो है ना, हम नहीं करते बड़े काम, बड़े रिजल्ट हम नहीं लाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मोदी केयर एक प्रमोशन लाया था जिसमें 100 प्राइजेस थे, एक होंडा सिटी थी, 2 सेंट्रो थी, इतने 50 मोटरसाइकिल थी, इतने लैपटॉप थे, इतने टीवी थे, ऐसे बहुत बड़ा प्रमोशन मोदी केयर आज से कई सालों पहले लाया था। और उसमें जो क्वालिफिकेशन थी ना, वो ये थी कि जितने भी लोग आपके नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल एसईडी डायरेक्टर है नबो है, जितने भी लोग आपके नीचे एसईडी है नबो है, उनका बिजनेस ऐड नहीं होगा उस प्रमोशन में। और जो सबसे ज्यादा पॉइंट करेगा उसको होंडा सिटी मिलेगी, जो उससे कम पॉइंट मिलेगा उसको सेंट्रो मिलेगी, ऐसे वो प्रमोशन था। और भैया मेरे तो सबसे अच्छा, हमेशा से बिजनेस बहुत अच्छा चला मेरा, तो मेरे नीचे तो सभी एसईडी प्लस थे, मेरे साइड का तो कुछ बिजनेस ही नहीं था। मेरी तो करीबन 17-18 लाख थी उस समय जो एसईडी प्लस थी। और जब मैं प्रमोशन दिया तो कंपनी वाले, मैनेजमेंट वाले मेरी तरफ देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे कि भैया अब दिखाओ करके तो जाने। और मैं और अरुण जी उसके बाद जब खाना खाने बैठे तो ऐसा लग रहा था हमें इसकी सब जने हंस रहे, सिर्फ हम ही सुट मरी हुई है कि लो जी इस बार तो भैंस गई पानी में। फिर हमने कहा देखेंगे,
अनकंडीशनल डिसीजन लिया, होंडा सिटी तो लेके रहेंगे, होंडा सिटी तो लेके रहेंगे, होंडा सिटी तो हमारी है, होंडा। अब तो चैलेंज ले लिया था कि अच्छा भैया हमारे को बाहर कर दिया गया, हमारे लिए सबसे टफ बनाया है, तो देखेंगे। फिर हमने पहला महीना निकल गया, दूसरा, वो भी कई महीनों का प्रोग्राम था, दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना निकल गया, लोगों के 7 लाख पॉइंट, 8 लाख पॉइंट, हमारे 70,000 पॉइंट नहीं हुए, और हम परेशान, हम परेशान। तो भी मैं तो एक ही बात कहती रही कि भैया होंडा सिटी हमारी, होंडा सिटी हमारी, होंडा सिटी हमारी। 40-45 दिन पहले एक किसी पॉलिटिशियन ने हमें ज्वाइन किया, उनको वो हमने समझाया कि इतने पॉइंट्स करोगे तो ये सेंट्रो मिलेगी, इतने पॉइंट्स करोगे तो होंडा सिटी मिलेगी। उन्होंने जो है करीबन 17-18 लाख रुपए का विधान सुधा में पोछा लगाने के लिए स्टेरी क्लीन खरीदा। उनको पॉइंट्स मिले, उनको सेंट्रो मिली, उनके पॉइंट्स वो नए नए बने हुए थे, उनके पॉइंट्स हमारे जो है उसमें ऐड हुए, हमको होंडा सिटी मिली। लास्ट मंथ में हमने चुप करके जम किया और हमें होंडा सिटी मिली। इसका क्या मतलब है? अब आप आज फैसला कर रहे हो ना कि दुबई जाना है, तो 31 दिसंबर 12 बजने से पहले ना सोचना नहीं है एक सेकंड के लिए भी कि मैं नहीं जा रहा। आप जा रहे हो और आप जा रहे हो, पहले महीने हो, दूसरे महीने हो, तीसरे महीने हो, आपको अच्छा रिस्पांस मिला, आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, आप शुरू हुए, आपको निराशा मिली, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, किसी ने आपके लिए ताली नहीं बजाई, कोई आपके लिए आरती की थाली लेके नहीं खड़ा था, सब ठीक है, वो सब सबके साथ होता है, आप कोई अनोखे नहीं हो। बट आप 31 दिसंबर से पहले सोच नहीं सकते कि आप नहीं जा रहे हो। अनकंडीशनल डिसीजन जब आप लेते हो कुछ करने का, कायनात रिजल्ट आती है। आपको तो बेसिक ही करने होते हैं, आपको तो थोड़ी कुछ है ना वो करना होता है, बड़ा काम तो कायनात करती है, हम छोटे छोटे काम है जो हमें लगातार करने होते हैं। तीसरा बी से आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। बाद में नहीं कहना मेरे तो इस बंदे का केवाईसी नहीं हुआ था और इसके कारण मैं तो रह गया। कंपनी ने शुरू से कहा है भैया बिजनेस वॉल्यूम उन्हीं लोगों का माना जाएगा जिनका केवाईसी है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि सबका केवाईसी होना चाहिए। हमें पता है कि हाँ भैया इतना बीवी होना चाहिए तो इतना बीवी होना चाहिए। अब इसमें जब हम सोचते हैं ना कंपनी ये कर दे, कंपनी वो कर दे, हम जब तक अकाउंटेबल नहीं होते किसी सक्सेस के लिए, किसी सक्सेस से रिलेटेड एक्शन के लिए, हम वो जिम्मेवारी नहीं लेते ना, तब तक कायनात जाने के लिए हमारी पाइपलाइन नहीं खुलती, हमारा मैसेज जाने के लिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो और फिर वो करने की, वो हो जाने की जिम्मेवारी खुद ले लो। और हमें कोई पहाड़ थोड़ी खोदना होता है, हमें तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ही तो हमेशा लेने होते हैं। पहाड़ तो कोई और चढ़ता है, बड़ा काम तो कोई और करता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। और एक बात और बताती हूँ, आपको फोकस नहीं करना है कि अरे 3 लाख करना है, 3.25 लाख करना है, 3.5 लाख करना है, 2 लाख करना है। आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि भैया मेरा मेरा पर्सनल बीवी कितना हुआ। आपको ये सोचना है कि मैंने रोज कितनी कॉलिंग करी, मैंने लिस्ट में कितने लोग ऐड किए, मैंने होम मीटिंग कितनी करी, मैंने इवेंट कितनी करी, मैं है ना, मैंने टिकट कितने परचेज किए, मैंने कितनी इवेंट अटेंड करी, मेरी टीम में कितने लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, मेरी टीम में कितने डेमोक्रेट है, मेरी टीम में कितना। हर चीज नंबर पे बात करनी है। बिना नंबरों पे बात किए आप दुबई जाने वाले नहीं हो। आप खाली मोटिवेशनल बातचीत कर करके, मोटिवेशन मोटिवेशन कर करके दुबई नहीं चले जाओगे। नंबर पे बात करनी है। पर हमें ना छोटे नंबर, लॉयल्टी कितने लोगों ने करी, रीपर्चेज ऑफर कितने लोग फायदा उठाते हैं, 100 पीवी क्लब में कितने लोग आए, कितने लोग है ना कोर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कितने लोग एमसी का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कितने लोग 10 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कितने लोगों को कम से कम 10 प्रोडक्ट की बिल्कुल इन डेप्थ जानकारी है। आपको ना वो छोटे नंबरों पे फोकस करना है, बड़ा नंबर कोई और करेगा। तो जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है तो कुछ लोग तो ना शुरू से हाथ खड़े कर देते हैं, अरे भैया अपने बस की नहीं, अपने से नहीं होगा, मारो गोली, अगली बार सोचेंगे। वो अगली बार कभी आता ही नहीं है। तो आपको बड़े किसी भी नंबर से, जो आज आपको बड़ा लग रहा हो, कंपनी ने बड़ा नंबर नहीं दिया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखो तो नंबर बहुत छोटा है, पर अगर आज आपका दिल किसी नंबर से डर भी रहा है, उस बड़े नंबर को अपने ऊपर हावी नहीं करो। आपको अपने ऊपर ये छोटे छोटे जो नंबर्स हैं कि कितने लोगों ने 100 पीवी क्लब में आए, कितने लोगों ने लॉयल्टी करी, आपको इस पर फोकस करना है। तो बस जब छोटे नंबरों पे फोकस करोगे तो बड़ा नंबर आप देखना जादू से अपने आप होगा। और उसके लिए एक्शन क्रिएट्स विनर याद रखना है। ये बात मैं पक्की बात बता देती हूँ कि जाएंगे वो ही जो इन 8 महीनों में हार्ड के गलाएंगे, जो मेहनत करेंगे, जिनके जूते चप्पल खराब होंगे, जिनके कपड़े खराब होंगे कि भैया कपड़े प्रेस किए, फिर कपड़े धोए या कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दिए, फिर कपड़े प्रेस किए, फिर पहने, जिनकी टाइयां बिगड़ने वाली हैं, जिनके बाल धूप में थोड़े और सफेद होने वाले हैं, जाएंगे वो ही। सफलता ना, सफलता का जो रास्ता है ना, वो ऐसे केक वॉक नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है।
यहाँ भी वो मेहनत तो करनी है, पर वो मेहनत जिंदगी भर करनी है या थोड़े समय स्मार्ट वर्क करके जिंदगी भर का काम सेट कर लेना है, वो एक्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। आर यू रेडी? तैयार हो? और फिर बात आती है इम्पॉसिबल इज नथिंग। आई से आपको ये समझ लेना है कि मोदी केयर जब ट्रिप लाता है ना, तो हमसे ज्यादा मोदी केयर कब, समीर मोदी जी कब खुश होंगे आपको पता है? जब क्रूज पर कम से कम पूरा महीना बुक होगा, जब दुबई होटल कम से कम पूरा महीना बुक होगा, तो जब एक ऐसा मेंटर हमारे साथ है जो हमसे बहुत बड़ा सोचता है। अब आप देखो ना, 65% वाले प्रोडक्ट, बीवी प्रोडक्ट आ गए, तो ये आ गया तो वो आ गया, और अभी कंपनी सब कुछ करती चली जाएगी कि आपके लिए ये सब संभव हो। पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि कंपनी क्या करेगी। कंपनी जो कर चुकी है ना, उतना भी काफी है हमारी सक्सेस के लिए। पर हमें किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं मानना है। और फिर ना, दुबई के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे अच्छा बस दुबई किसी तरह हो जाए, मैं तो देखूंगा आखिर में, नहीं तो प्रोडक्ट ही खरीद लूंगा। नहीं, दुबई आखिरी नहीं है। दुबई के बाद आपको मलेशिया जाना है, आपको हांगकांग जाना है, आपको बैंकॉक जाना है, आपको मॉरिशस जाना है, आपको मालदीव जाना है, आपको लंदन जाना है, आपको स्कॉटलैंड जाना है, आपको मॉस्को जाना है, आपको टर्की जाना है, आपको इटली जाना है, आपको वेनिस जाना है, आपको पेरिस जाना है, आपको रोम जाना है, आपको यूएसए जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको न्यूजीलैंड जाना है। ये हर वो जगह मैं जहां नाम ले रही हूँ ना, वहां कंपनी मोदी केरियंस को ले जा चुकी है। हमें वेनिस में सूजी का हलवा खिला चुकी है। स्विट्जरलैंड के टॉप पे जुंग फ्राउ पे हमको अमरस पूरी मोदी केयर ने खिलाया है। मोदी केयर को तो आता है, आपको क्या भाता है वो आपको अपने आप से पूछना है। मोदी केयर के लिए असंभव नहीं है, आपके लिए भी असंभव नहीं है, पर ये बात मैं आपसे कहूं तो काफी नहीं है, ये बात आपको अपने आप से कहनी होगी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? तो बस ये है दुबई, ड्रीम फॉर दुबई। अनकंडीशनल डिसीजन टू गो बनाइए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, गणित से डरिए नहीं, छोटे गणित पर फोकस कीजिए, हैवी एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। मतलब इस समय आपका सुख ही एक्शन में होना चाहिए। आलस तो महापाप है, अपने बच्चों के साथ अन्याय है, अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे। अगर इस बड़े प्रमोशन के साथ भी, जलवा के साथ भी, अगर आपने अपने आप को मोदी केयर में फुली सेट नहीं कर लिया तो, और इम्पॉसिबल तो ये है नहीं, इतने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके लिए तो सब तरीके की और सुख सुविधाएं हैं। मोदी केयर एक से एक प्रोडक्ट ला रहा है। और एक बात बता दूं, हम कभी कभी ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब किस्मत मौका देती है ना, तो तैयारी का वक्त कम देती है। इस बार तो कंपनी ने तैयारी का वक्त भी दिया है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। 8 महीने आपके पास हैं, और अगर करने पे उतर आओगे, 8 महीने ये भी है, 8 महीने क्रूज भी है। मान लो अभी आप कल ज्वाइन किए हो ना, गेस्ट को दुबई ले जाने की बात करके, गेस्ट को क्रूज ले जाने की बात करके भी आपका दुबई तो गारंटेड सेट हो सकता है। पर वो ये खाली सोचना कि अच्छा मैं तो मेरा जरूर से क्रूज पे जाऊंगा, वो गलत हो जाएगा, या मैं दुबई जाऊंगा, वो गलत हो जाएगा। आपको कम से कम कल ज्वाइन किया हो ना, तो भी ये कहना है कि भैया मैं दुबई जाऊंगा और अपने 4 दोस्तों को लेकर के जाऊंगा। जैसे ही आप कोई काम टीम के साथ करते हो ना, वो काम आसान हो जाता है। अचीव करना भी टीम के साथ हमेशा आसान हो जाता है। तो दुबई को इस नजर से आपको देखना है। अब बात करते हैं कि भैया क्रूज को किस नजर से देखना है। क्रूज की आपकी क्या एल्गोरिदम होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। CRUI ऐसी को चलते हैं, कनेक्ट विथ मैक्सिमम पीपल। जैसे वो ट्रेन में क्या करता है ना, वो चाय वाला, चाय 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 चाय, आपको करना है क्रूज 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 क्रूज। हर किसी से पूछो, जान पहचान हो नहीं हो, पहचान जान पहचान, मैं तेरा मेहमान, आपको सबका मेहमान बन जाना है, आपको सबका मसीहा बन जाना है। आपको सच्चे दिल से इस इरादे के साथ कि वो जो गार्डन में लाफ्टर योगा कर रहा है सुबह सुबह, ये अगर क्रूज पे खड़ा होकर के क्रूज की हवा के बीच में लाफ्टर योगा करेगा, जब वहां हंस रहा होगा, कितना प्यारा दिख रहा होगा। और फिर बस ये सोच करके उसके पास आगे बढ़ जाओ, उससे जाके पूछो कि क्या आप 2 दिन 2 रात 3 दिन के क्रूज पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? फ्री फ्री फ्री। क्या करेगा? किस्मत खराब हुई तो मना कर देगा, कोई बात नहीं, कोई दूसरा लाफ्टर वाला देख लो। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में आपको 4 लोग नहीं मिलेंगे क्रूज पे जाने वाले, ऐसा हो नहीं सकता। पर आप पूछने वाले तो बनो। अरे अपने रिश्तेदारों से पूछो। आज तक आपके रिश्तेदारों को लगता था कि पता नहीं है क्या कर रहे, पता नहीं है क्या कर रहे। अब आप पूछ के तो देखो, भाभी मैं तो जा रहा हूँ, आपको चलना है क्या? भैया मैं तो जा रहा हूँ, आपको चलना है क्या? ये नहीं कहना चलो भैया चलते हैं, अपन दोनों मिलके करते हैं कुछ, अगर हुआ तो देखो निकल ही पड़ेगी अपनी भी। ये नहीं बोलना है आपको, बोलना है मैं तो जा रहा हूँ,
आपको चलना है क्या, मैं तो जा रहा हूं, आपको चलना है क्या, मैं तो जा रहा हूं, आपको चलना है क्या। तो मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट कीजिए। आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, आपकी एलओएस सिखाती है, मोदी केयर अभी ड्राइव चला रही है, रोड ड्राइव चल रही है जगह जगह, फरीदाबाद में, जनकपुरी में, जहां अननोन लोगों से काम करना सिखाया जाता है। अभी हमने फुल डे वर्कशॉप करी थी नेटवर्क मास्टरी, उसमें हम सड़कों पे उतर आए थे। तो ये अब ऐसा काम आ गया है कि सड़कों पे भी उतर आओ तो कोई बुराई नहीं है। अपने सबसे पहले खुद पे काम करो, फिर वार्म सर्कल पे, ल्यूक वार्म सर्कल पे काम करो, फिर वार्म सर्कल पे काम करो, फिर जरूरत पड़े कोल्ड सर्कल पे काम करो। किसी को भी छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं जब तक कि उनको उस क्रूज पर भंगड़ा करते देख नहीं लेंगे, गरबा करते देख नहीं लेंगे। आज कोई दिख गया बस वो हमारा हो गया। इस इरादे से आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आर से आता है रीलिव योर ड्रीम एवरी सेकंड। देखो क्या होता है, जब हम एकदम से कोई बड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है और हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ भैया हमें तो करना ही करना है, फिर हम भाग करके बिना डरे, जो भी हमारी झिझक विझक होती है वो पीछे छोड़ करके भाग करके एक्शन करते हैं। पर जब एक्शन करते हैं तो एक्शन में जरूरी नहीं है कि इतना इंस्टेंट रिजल्ट हमको मिले। और उस समय जब आप थक रहे हो, जब गर्मी लग रही है, जब ऑटो नहीं मिल रही है, जब कोई गेस्ट आने वाला था गेस्ट आया नहीं, मीटिंग 2 घंटे चलनी थी 3 घंटे चल गई, होम मीटिंग में कोई आया नहीं, ट्रेनिंग थी ट्रेनिंग में आप अकेले रह गए, ट्रेनिंग जो है वो आपके सारे सिर के ऊपर से जा रही है, न जाने कितनी चीजें ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेंगी, 1000 चीजें होंगी। जब आप एक्शन करोगे, कनेक्ट करोगे लोगों से, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, आपके सबसे सगे लोग सबसे पहले मना करेंगे। आप हो सकता है 50 लोगों से 100 लोगों से बात करो और 100 में से शायद एक भी जना हाँ नहीं भरे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 101वां हाँ नहीं भरेगा। पर उस समय आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ना अपनी ड्रीम को हर क्षण जीना है। आपका दुबई ड्रीम, आपका इटली ड्रीम, आपका रोम ड्रीम, आपका लंदन ड्रीम, आपका वो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रीम, आपका अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजर जाने का ड्रीम, आपका पर्सनल ग्रोथ का ड्रीम, आपका वो बड़ी सी कार का ड्रीम, आपका वो बड़े से घर का ड्रीम, हर ड्रीम ऐसे थाली में परोस के बस नजर के सामने रखो। वर्चुअली किसी ने भी ना बोली, कोई भी परेशानी आई, ऑटो नहीं मिली, 15 मिनट से खड़े हो, इधर मुंह किया और अपने सपनों की दुनिया में चले गए। एक एक आपको अपने से अलग एक दुनिया बनानी होगी और वो आपका कवच होगी। वो एक ऐसा कवच होगा जो बस कुछ भी परेशानी आए आप उस कवच में चले जाओ, कोई भी परेशानी आए आप उस कवच में चले जाओ, फिर कोई परेशानी आपका कुछ नहीं कर सकती। आपने अगर इस ड्रीम की पूंछ छोड़ दी, ये कवच अगर आपने तोड़ दिया, तो कोई ना कोई आपको फोड़ देगा। और अगर इस कवच का साथ आपने नहीं छोड़ा, आपने अपने ड्रीम्स को अपना कवच बना के रखा, तो दोस्तों एक्शन लगातार कर पाओगे। 8 महीने का टाइम कंपनी ने इसीलिए दिया है कि आप हर हाल में अपना ही पोस्टर फाड़ करके बाहर निकल सको, बिल्कुल एक हीरो की तरह। सो आर यू रेडी? रीलिव योर ड्रीम एवरी सेकेंड। फिर आता है अल्ट्रा एंथुजियाज्म इज मस्ट। आपको मेरी आवाज पता चल रही होगी ना, मेरा घर इतना बड़ा है पर मुझे पता है किचन तक आखिर तक मेरी आवाज जा रही होगी। क्यों? सारे रोंगटे खड़े मेरे, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो सोच करके उत्साही अगर मैं अभी नहीं होंगी तो फिर तो मैं जिंदा लाश ही हूं। जो मोदी के अभी ले आया है ना, वो अल्ट्रा एंथुजियाज्म, बहुत सारा उत्साह जो है उससे आपको अपने आप को भर देना है। एक पल के लिए भी आप उदास नहीं होने चाहिए, एक पल के लिए भी आप ऐसे डल से नहीं बैठे दिखे होने चाहिए। आप दुबई में हो भाई, आप दुबई में हो, डल कैसे रह सकते हो? दुबई में ऐसे 3 रात के लिए जाते हैं, हम कभी सोते ही नहीं है, घर आके सो लेंगे। तो अभी आप दुबई में हो, आप कैसे वो 8 10 15 घंटे की नींद निकाल सकते हो? आप कैसे वो ठंडे ठंडे ढीले ढीले हो सकते हो? आपको अपने हर सपने को पूरा करने का एक तरीका मिल गया है। और अब आप ये अन्याय अपने साथ, अपने बच्चों के साथ कर नहीं सकते कि अच्छा चलो देख लेंगे, हो जाएगा। लेड बैक एटीट्यूड अब चलेगा नहीं। तो आपके लिए अल्ट्रा एंथुजियाज्म मस्ट है। इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जब हम काम करने निकलते हैं ना तो आते हैं, हम खुद ही अपने आप से कहते हैं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, और मुझे ये कोई दुबई उबई का शौक नहीं है, या दुबई तो मैं 2 बार जाकर के आ चुका हूं। हम ना खुद ही बहाने बनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम ही अपने अंदर दीवारें खड़ी करेंगे। आप देखना, अभी आप आगे बढ़ोगे ना, जब हम स्पीड होती है ना तो स्पीड के साथ घर्षण होता है। अगर आप धीमे 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 चलते हो तो कोई घर्षण नहीं होता है आपको। तभी तो देखो ना, जब स्पेस में शिप जाता है तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब एंटर करता है तो घर्षण जो होता है स्पीड के कारण वो बहुत ज्यादा होता है, उसी घर्षण में परेशानी होती है, उसी के कारण है ना हवाई जहाज नहीं स्पेस में चला जाता, उसके लिए रॉकेट बनाना होता है।
तो आपको अपने आप को रॉकेट की तरह बनाना है। आपको कोई भी घर्षण परेशान नहीं करे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। थिंक लाइक ए प्रोफेशनल। आपकी चांस लाइफ में ये चांस आया है, अब इस चांस को, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये हो गया, वो हो गया, वो मेरा प्रोडक्ट 3 दिन पहुंचा नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको कोई जेन्युइन रीजन भी मिलेगा ना, वो भी डिस्ट्रैक्शन है इस समय। आप जस्टिफाई नहीं करने बैठ जाना, नहीं मैडम वो तो ठीक है पर देखो ना ये हुआ ना, मैडम वो तो ठीक है पर देखो ना ये हुआ ना। मुझे आज बोल दोगे, अपने अपलाइन को बोल दोगे, मैनेजमेंट को बोल दोगे, कल अपने बच्चों को नहीं बता पाओगे कि किस चीज ने आपको भटका दिया था। तो कोई भी जेन्युइन से जेन्युइन भी डिस्ट्रैक्शन हो, अपने को फोकस चेंज नहीं करना है, वो ही ब्लिंकर लगा करके दुबई 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 अपनी गाड़ी गंगा जमुना पार करानी है। आर यू रेडी? सी योर डाउनलाइंस अचीव। खाली खुद का नहीं देखना है, मैं तो पक्का क्रूज पे जाऊंगा, नहीं। आप फैसला करो, मेरे 10 लोग जा रहे हैं, मेरे 20 लोग जा रहे हैं, मेरे 25 लोग जा रहे हैं, मेरे 50 लोग जा रहे हैं। आपको बता दूं, लीडर्स हैं जो 500 नंबर्स कमिट कर रहे हैं, और फिर एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाई जा रही है कि भैया हाँ जा रहे हैं, तो कौन कौन जा रहा है, और जो कौन कौन जा रहा है उसमें 50% ही मिलेंगे। अगर आपने आज 50 लोगों की लिस्ट बना ली कि ये 50 लोग जा रहे हैं, ये लोग इंटरेस्टेड है, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट 50 नहीं 100 होना चाहिए, बल्कि 150 होना चाहिए। क्योंकि ये 50 जाएंगे, ये भी 50 तब जाएंगे जब अपने साथ एक एक दो दो लोग ले जाएंगे। और आप भी, जितने भी सब लोग हो, वो नए लोगों से बात करोगे, प्रोस्पेक्ट से बात करोगे। 8 महीने में तो जो अभी तक जुड़ा भी नहीं है ना, वो भी आपके साथ ज्वाइन करके, और वो जाने वाला है क्रूज पे। तो नंबर छोटे नहीं रखने, नंबर छोटे नहीं सोचने। जिसने इस समय छोटा नंबर सोचा ना, उससे बड़ा पापी कोई नहीं, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, उससे बड़ा नादान कोई नहीं, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। वो अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करता, वो खुद से प्यार ही नहीं करता, उसको सफलता चाहिए ही नहीं, उसका सफलता पे हक ही नहीं है। तो जरूरी है कि अपने बड़े बड़े नंबर सोचो, और जब एक्शन करोगे ना तभी बड़े नंबर सोच पाओगे। घर बैठे बैठे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे तो एक आध दिन में आपका बिलीव डगमगा जाएगा। फील्ड पर उतर जाओ, एक्शन करो, किसी से भी मिलो, किसी के भी पास जाओ, किसी को भी क्रूज के बारे में बताओ, किसी को भी दुबई के बारे में बताओ। मत बताओ प्लान, नहीं समझाना आता मत बताओ मोदी के प्लान, सिर्फ क्रूज प्लान बताओ, सिर्फ दुबई प्लान बताओ। और वो कर सके इतना कि हाँ खुद का 3000 पीवी कर सके, और खुद अपने जो 4 लोगों से 5-5 हजार जीपीवी करा सके, इतना ही समझाओ, मत समझाओ बाकी सब। अपने अपलाइंस की मदद लो, ऑनलाइन मीटिंग्स की मदद लो, ऑफलाइन मीटिंग की मदद लो, पर हर हाल में अपने डाउनलाइंस को अचीव करते देखो। आप अपने डाउनलाइन को क्रूज अचीव कराओ, आप अपने डाउनलाइन को दुबई अचीव करते देखो, बस आपका भी सब कुछ हो जाएगा। और इस प्लान में तो ऐसा है कि जो लोग अभी डायरेक्टर नहीं है, वो तो डायरेक्टर नहीं है या नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर है, वो क्रूज पे भी जा सकते हैं और दुबई भी जा सकते हैं। अगर आपने स्पीड पकड़ ली इस समय, पहले 5 महीने अपना क्रूज क्वालिफाई करो, और अगले 3 महीने में इतना प्योर पीजीपीवी कर लो कि आपकी दुबई की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो आप क्रूज पे भी जा सकते हो और दुबई पे भी जा सकते हो। और मैं बता दूं, हमने पहले जब कभी भी ये प्रमोशन चलाए हैं ना, ज्यादातर लोग आखिर के 2-3 महीने में ही ज्वाइन करके क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसने जाना होता है ना, वो कुछ भी कर लेता है, और जिसने नहीं जाना उसके लिए 8 महीने भी कुछ नहीं होते। तो आपको भी वो इंतजार करना नहीं है कि बस भैया कोई लॉटरी मेरी निकलेगी। बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो, रिजल्ट कायनात देती है। बेसिक आप करते हो, करते जाना है, करते जाना है। और फिर बात आती है कि भाई अर्ली बर्ड ऑफर पे से नजर नहीं हटानी है। ये काम जून से शुरू नहीं होगा, ये काम मई से शुरू होगा। और मई में आपकी टीम के जितने लोग इस प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे, वो आपका बेस बनेगा, वो बेस आपका पहाड़ खड़ा करेगा। तो आपको ये चीजें डिले नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी आपको जो है अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्ली बर्ड में, कि उनका 3000 पीवी हो और वो अपने नीचे 2 नई मई में डाउनलाइन बनाएं और उनका जीपीवी 5000 कराएं। ये काम तो आपको मई में करने को कहेगा, चलो मई में तो हम किसी तरह कर लेंगे, जून में तो हमसे नहीं हो पाएगा, जून की जून में देखेंगे। तब तक इतनी काबिलियत उनको दी जा सकेगी, बहुत कुछ है जो किया जाएगा। कल का भी सेशन जो है वो हमने प्लान किया है, मैं कर रही हूँ, हम टीटीटी कर रहे हैं। कल 6:30 बजे हम आपको टीटीटी दे रहे हैं, जिसमें 10 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें कोर की टीटीटी है, जिसमें होम मीटिंग की टीटीटी है। काबिल बनाने में आपके अपलाइन कम नहीं है, मोदी केयर कम नहीं है, एसपीबीएम कम नहीं है। आपको जो
एक तरफ मोटिवेशन दिया जा रहा है, एक तरफ एबिलिटी दी जानी है, दोनों का कॉम्बिनेशन संगम होना है। तो मोटिवेशन कंपनी ने इनफ दे दिया है, एबिलिटी देने में आपके अप्लायंस, आपकी एलओएस कंपनी कोई पीछे रहेगा नहीं। आप तो बस पाने वाले बनो, चाहने वाले बनो और डेडिकेशन वाले बनो, समर्पण वाले बनो। उस सपने को समर्पित कि मुझे हर हाल में दुबई जाना है, मुझे हर हाल में इतने लोगों को दुबई क्वालिफाई कराना है, इतने लोगों को क्रूज क्वालिफाई कराना है। तो ये क्या है, क्रूज क्या है? कनेक्ट विथ मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कीजिए क्रूज के मैसेज के साथ, दुबई के मैसेज के साथ। जब उनको टच करेंगे तो जो भी अड़चन आए उसकी जो ढाल होगी आपकी, वो आपके सपने होंगे। तो अपने सपनों के पोस्टर लगाओ, अपनी सपनों की फोटोग्राफ लगाओ, अपने सपनों की जाकर के उनको कैसे भी टच करो, अपने सपनों को अपने ऊपर हावी कर लो। ये 8 महीने एक दूसरी दुनिया में रहना है, बहुत उत्साह से अपने आप को भर लो, अल्ट्रा एंथुसियाज्म मस्ट है। डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करो, आपके अंदर के डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बड़े होंगे, बाहर की चीजें छोटी होंगी, अंदर के डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बड़े होंगे। अपने डाउनलाइन को अचीव करता हुआ देखो, सबको जिस कोई इतना सा भी इंटरेस्टेड है ना, उसको बस मई में हमें क्वालिफाई करा देना है। और इसके लिए कॉल ऑफ एक्शन क्या है, आइए कॉल ऑफ एक्शन पर चलते हैं हम। सबसे पहला आता है इन्फॉर्म एंड इंस्पायर वन एंड ऑल। अभी अगले 2-3 दिन में आपको रोज 150 कॉल भी करनी पड़े ना, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया, अपने 2-4 लोगों को बता दिया, वो काफी नहीं है। आपको मैक्सिमम लोगों को, कहते हैं ना कॉल एंड रीच एवरीवन, इसी को केयर कहते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से पर्सनली बात करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से पर्सनली मिलना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दुबई और क्रूज का टोटल जलवा 23 उन तक पहुंचाना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको इंस्पायर करना है। खाली ऐसा नहीं है ऐसा 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 है, इन्फॉर्म करो, इंस्पायर करो, उनको बताओ कि दुबई खाली दुबई नहीं होगा। अगर एक बार आप दुबई तक क्वालिफाई करने में आपने जान भी लगा दी ना अपनी, तो उसके बाद की आगे की सारी जिंदगी आपकी सुकून भरी होगी, क्योंकि आप पैसा भी बहुत अच्छा कमाने लगोगे, जिंदगी में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्म भी करो और इंस्पायर भी करो, पर ना बस मोदी केयर के या जो आपके अपलाइन इवेंट करते हैं उसके भरोसे नहीं रह जाओ। आपको मैक्सिमम लोगों को पर्सनली टच करना है, जितने ज्यादा लोगों को टच कर सको उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जलवा 23 के बारे में बताना है। डू ड्रीम एक्सरसाइज विथ एवरीवन, अपनी टीम में ड्रीम एक्सरसाइज बढ़ा दो। दुबई का ड्रीम, क्रूज का ड्रीम, फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम, ड्रीम कार का ड्रीम, हर एक ड्रीम जो है उस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पावर के साथ बात होनी चाहिए। लोगों से उनके ड्रीम बुलवाओ, लोगों से उनका विजन बोर्ड बनवाओ, लोगों से उनकी गोल शीट फिल कराओ, लोगों से उनके घर में उनके ड्रीम्स के पोस्टर लगवाओ, लोगों को उनके ड्रीम में हुक करो। अगर उनका ड्रीम होगा दुबई जाने का तो मोदी केयर कुछ कर सकेगा, आप कुछ कर सकोगे। अगर उनका ड्रीम ही नहीं बिल्ड कर पाए हम, तो फिर तो बाकी बातें ही बेकार की हैं। तो ड्रीम एक्सरसाइज पूरी टीम के साथ करिएगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज टीम, जस्ट अ मिनट। सॉरी टीम, मेरा मोबाइल, मेरा चार्ज हाई है, पर कभी कभी गैजेट्स का चार्ज जो है ना वो देखना भूल जाते हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कंसल्टेंट्स, बात करो, फिर जो भी थोड़ा भी इंटरेस्ट लेना उसकी लिस्ट बनाओ। अपने राइजिंग स्टार्स की, राइजिंग स्टार्स फॉर दुबई, राइजिंग स्टार्स फॉर क्रूज, उसकी लिस्ट बनाओ। अगर आज आपको टीम में थोड़ा सा भी कोई चाहत भी दिखाता है ना, ये नहीं सोचो, प्रीजज नहीं करो, अरे ये तो इसने तो इतने समय से ये नहीं किया, इसने तो ये नहीं किया, इसने तो वो नहीं किया, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, ये तो एक दिन आता है, ये तो 10 दिन नहीं आता। डोंट डू दैट, प्रीजज नहीं करो। कब किसकी गंगा जमुना पलटनी है आपको नहीं पता, कब किसकी किस्मत पलटनी आपको नहीं पता, कब कौन सीरियस हो जाए आपको नहीं पता। तो हमें किसी भी हाल में लोगों को प्रीजज नहीं करना है, लोगों को कंडेम नहीं करना है, लोगों को कंप्लेन नहीं करनी है, लोगों के तरफ से हमें डिसीजन नहीं लेना। जिसने आज तक कुछ भी नहीं किया ना, वो आपके साथ दुबई में अपने 10 लोग लेके खड़ा हो सकता है। तो हमें लोगों पे विश्वास रखना है, हमें मोदी केयर के प्रोग्राम पे विश्वास रखना है कि ये प्रोग्राम लोगों को झकझोर देने के लिए काफी है, और ये इतना मुश्किल नहीं है कि बंदा चाहे तो कर नहीं सके। तो हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। मेक श्योर मोटिवेशन एंड एबिलिटी गोज हैंड इन हैंड।
खाली मोटिवेशन से काम नहीं होगा। अब आप देखो, आज पिंकी अंसारी जी प्रोडक्ट करने वाली थी, वो हमेशा हमें इतना अपने प्राइसलेस टाइम में से टाइम देती हैं। हमने उनसे माफी मांग करके कहा कि प्लीज आज हम ये सेशन करना चाहते हैं। कल अनूप गुप्ता जी का सेशन था, अनूप गुप्ता जी की एलडीपी थी, हमने अनूप गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करी कि अनूप जी हमें ना ये टीटीटी करना बहुत जरूरी है, हम कल टीटीटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के साथ एबिलिटी तो चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए डेमो करने वाले, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होम मीटिंग करने वाले, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए वन ऑन वन करने वाले, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए कोर 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 को रटने वाले। मैं कोशिश करूंगी कि हम दुबई और क्रूज को की स्क्रिप्ट कल हम आपको दे पाए, कि आप किसी को समझाओ कि कैसे है ना दुबई क्वालिफाई होगा, कैसे क्रूज क्वालिफाई होगा, तो उसकी स्क्रिप्ट हम आपको देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, तो एबिलिटी पे काम करो। अगर आप है ना जानते हो तो आप अपने डाउनलाइन को सिखाओ, आप भी नहीं जानते हो कोई बात नहीं, अपलाइन की किसी ना किसी मीटिंग में लेकर के जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन अब तो हर चीज रेडिली अवेलेबल है। आपका कोई अपलाइन पीछे कम नहीं रहेगा, हम सब आपको सब कुछ देंगे, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। मैं सोच रही हूँ 11 बजे की टीटीटी फिर से शुरू करने का, ऑनलाइन टीटीटी 11 बजे की फिर से शुरू करने का हम टीटीटी करेंगे, उसको फेसबुक पे डालेंगे। टाइम अभी हम देखते हैं क्या, लीडर से बात करके उसको फेसबुक पे डालेंगे। जिसको जब टाइम मिले उस टीटीटी को अटेंड करो, आपको हम स्क्रिप्ट से बम्बार्ड कर देंगे, हर सब कुछ वो हम आपको देंगे जो एबिलिटी के लिए चाहिए। पर आपके पास ऐसे सालों नहीं पड़े हैं, आपको जो करना है वो स्पीड से अभी करना है। तो मेक श्योर मोटिवेशन एंड एबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। मेपा एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाली मोटिवेशन मोटिवेशन लाभ 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 सब जने करें वो काफी नहीं है। गणित में देखो कि भैया 2 तारीख को कितने लोगों ने ऑर्डर डाला, 10 तारीख से पहले पहले कितने लोगों ने ऑर्डर डाला, किसका ऑर्डर बचा है, कितने लोग 100 पीवी क्लब में आए हैं, कितने लोग और आ सकते हैं, किसका 40 पीवी हुआ है, किसका 50 पीवी हुआ है, किसको कॉल की जाए। नीचे 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 भी किसी लीडर का अगर 30 पीवी बच रहा है तो क्या उसके पास किसी न किसी अपलाइन की कॉल गई है, ये देखना है आपको। कि आप सोचो ये कर लेगा, ये सोचो ये कर लेगा, ये सोचो ये कर लेगा, और ये बीच वाले को ना दुबई जाना है ना क्रूज जाना है, और आप एक अच्छे लीडर से हाथ धो बैठो, आप एक अच्छे बीवी से हाथ धो बैठो। तो आपको अपने पूरे नेटवर्क में मंथ एंडिंग प्रमोशनल एक्टिविटी, मेपा का मतलब होता है मंथ एंडिंग प्रमोशनल एक्टिविटी, मेपा को आपको मेपा के प्रति बिल्कुल सीरियस हो जाना है। और मंथ एंडिंग प्रमोशनल एक्टिविटी पहले आप 2 तारीख को कितने लोगों ने परचेज करी, 10 तारीख से पहले पहले कितनों ने परचेज करी, 15 तारीख से पहले पहले कितनों की परचेज हुई, 25 तारीख से पहले पहले कितनों की परचेज हुई, कोई भी ऑफर जिस तारीख को एंड हो रहा है उस ऑफर का कितने लोगों ने फायदा उठाया। ऑफर आया व्हाट्सएप पर डाल दिया, एक दिन मीटिंग अटेंड कर ली और फिर बस भूल गए, तो नहीं चलेगा। कल मैं कोशिश करूंगी आपको एक गणित समझाने की कि कैसे आप मैक्सिमम ऑफर्स के साथ मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुबई लेकर के जा सकते हो, क्रूज पे लेकर के जा सकते हो। तो मेपा एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम में गणित पर बात करना बहुत जरूरी है, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं, क्लोजिंग नहीं करते, क्लोजिंग करते हैं तो उनसे ऑर्डर नहीं लेते। अब ये स्पीड इंपॉर्टेंट है, अब स्पीड ही सब कुछ होगा। आप किसी की भी ज्वाइनिंग कराओ उससे तुरंत ऑर्डर लो, उसकी सीरियसनेस पता चलेगी, वो भी पैसा लगाएगा, वो भी कमिटेड होगा। जब जल्दी से जल्दी कमिटेड होगा, इवेंट में आएगा, इवेंट में आएगा, मोटिवेशन पाएगा, मोटिवेशन पाएगा, क्रूज का डिसीजन लेगा या दुबई का डिसीजन लेगा। जब वो डिसीजन ले लेगा, ड्रीम लेगा, आपके लिए उसके साथ काम करना आसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा निकलवाना है। पैसा बहुत बड़ा कमिटमेंट देता है, जब कोई अपनी जेब से पैसा देता है ना तो वो कमिटमेंट लेता है। तो आपको किसी से पैसा लेने में झिझकना नहीं है। इंक्रीज योर पर्सनल एक्शन। जब तक जो भी लीडर पर्सनल, मैं बताऊं अभी भी जिस लीडर ने अपना पर्सनल एक्शन नहीं बढ़ाया ना, वो हमें कॉल करके कहता है मैम ये ऐसा होना चाहिए था, मैम ये ऐसा होना चाहिए था, मैम ये करें तो ठीक है, मोदी के ये करें तो ठीक है, मैम को एप्लीकेंट को कैसे लेके जाएंगे। वो कुछ ना कुछ बस सवाल ही करे जा रहा है। जो अभी नहीं आया ना उसको वो चाहिए, और जो जना एक्शन कर रहा है उसके लिए जितना कुछ आ गया है ना वो काफी है। वो उसी पे लगा पड़ा है कि भैया मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। तो आपको आपका पर्सनल एक्शन बढ़ाना है, आपको आपका टीम एक्शन बढ़ाना है, आपको आपकी टीम एक्टिविटी बढ़ानी है। आज जो पर्सनल एक्शन आप कर रहे हो, जो एक कोर है मोदी केयर का, वो आपकी टीम के कितने लोग कर रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि हर महीने एक कोर बनाओ, अभी टाइम आया है कि मई महीने में 10 कोर बनाने हैं। अगर आप कल ज्वाइन किए थे ना, आपको अभी 10 कोर बनाने हैं। दुबई जाना है, बीवी को भी लेके जाना है, मजाक है। कितने लोग अभी तक लेकर के चले गए, और दुबई एक बार ले भी गए तो क्या सारी दुनिया घुमा दी। मोदी केयर में एक बार सीरियसली अगर 8 महीने लगा दोगे, सारी दुनिया घुमाओगे, बीवी बच्चे मियाँ सबको, माँ को पिताजी को। अरे जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाओगे ना, इतना पुण्य बटोर के लेके जाओगे कि स्वर्ग तो वहां भी मिलेगा। तो फिर हमें जो है एक्शन तो करना ही है, टीम का एक्शन
कराना है। फिर बात आती है प्रिपेयर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अपनी कोर टीम के साथ बैठो, अपने 3 महीने के कम से कम पूरे शेड्यूल तैयार करो। आपकी इवेंट कब है, आपकी एलओएस में अपलाइन की इवेंट कब है, कंपनी की इवेंट कब है, कंपनी और कौन कौन सी इवेंट कर रही है, कंपनी के इवेंट का मैक्सिमम जिससे फायदा उठा सको, अपलाइन की इवेंट का जिससे मैक्सिमम फायदा उठा सको, अपनी इवेंट्स को इन बिटवीन डाल डाल करके अपनी टीम की पर्सनल ग्रोथ कर सको। तो प्रिपेयर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। अच्छा, कल सुबह सोचेंगे कि कल क्या करना है, नहीं चलेगा। आपकी डायरी जितनी काली होगी ना, दुबई में उतने ही ज्यादा लोग पहुंचोगे, क्रूज पर उतने ही ज्यादा लोग पहुंचोगे। तो डायरी काली करने की प्लानिंग जो होती है ना, वो आपको अर्लीस्ट कर लेनी चाहिए। इंक्रीज बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एक्शन, दोनों एक्शन बढ़ाना है, खाली एक पे डिपेंड नहीं करना है, दोनों बढ़ाने हैं। थोड़ा जल्दी उठ जाओ, सुबह 6 बजे का रूटीन बना लो। सुबह मैं कर्नाटका की टीम को जितनी तारीफ करूं कम है, वो लोग 4:30 बजे सेशन करते हैं। बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, वो 7:30 बजे ऑनवर्ड्स फ्री नहीं है, तो 4:30 से 7:30 बजे तक है ना वो लोग एजुकेशन पे देते हैं। जितना कर्नाटका को वेलनेस की नॉलेज है, जितनी ज्यादा लोगों को जितनी ज्यादा नॉलेज कर्नाटका में है, बिलीव मी ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। एक एक को घुट्टी में घोट करके वेलनेस पिलाते हैं। पहले यहाँ पिलाई जाती है, फिर लोग यहाँ से पीते हैं खाते हैं। हम सीधे यहाँ से खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। तो ठन ठन गोपाल, तो अगर वो सुबह 4:30 बजे एक्शन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? जब दुबई में जाकर के सारी रात जागने को तैयार हो, तो इन 8 महीने में भी थोड़ा अपना शेड्यूल इधर उधर कर नहीं सकते? 4 घंटे सो, आधे घंटे मेडिटेशन करो, हो जाएगा 8 घंटे की बराबर नींद। अपनी टीम से बात करो कि कौन सा टाइम उनको सूट करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन एक्शन बढ़ाना है। स्टार्ट हेवी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग। आज मान लो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आप तो क्रूज पे जा नहीं सकते। क्रूज जो है वो बिलो डायरेक्टर है, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर के लिए ही है। तो भैया अच्छा चलो, मुझे तो नए लोग बनाने नहीं है, मेरा तो जो साइड के लोग हैं बस उन्हीं को डेवलप कर लेता हूँ, मुझे नए लोग ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। आपने नए लोग ज्वाइन नहीं कराए, आपका पर्सनल मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा। पर्सनल मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा तो आप टीम मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाओगे। टीम मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा तो आपकी टीम से ज्यादा लोग क्रूज पे जाएंगे नहीं। मोदी केयर करोड़ों रुपया खर्च करेगा, पर वो आपके अंग नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मोदी केयर जो ये करोड़ों का खजाना जो खोल रहा है, जो खोलेगा, वो आपके अंग लगे, तो आप अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ। रोज रोज मिलो लोगों से, रोज प्लान दिखाओ, रोज अपॉइंटमेंट लो, रोज अपनी लिस्ट में नाम ऐड करो, रोज क्लोजिंग करो, रोज फॉलो अप करो, रोज लोगों को स्टार्ट कराओ। आज सुबह से मैं 2 साइन अप कर चुकी हूँ। मेरे मेरे मोटिवेशन को दुनिया की कोई ताकत आज नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सुबह से 2 साइन अप कर चुकी हूँ। वही आपको करना है। पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग किसी भी लेवल पे हो, किसी भी ट्रिप के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपको पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग नहीं, मतलब उससे नजर नहीं हटानी है। मैनेजर किसी को नहीं बनना है इन 8 महीने। हम सब के सब परफॉर्मर है और हम सब फील्ड पर खेलेंगे। कोई बाहर बैठ करके इशारे नहीं करने वाला है। ये प्रॉमिस आपको अपने आप से करना है। स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव विथ योर राइजिंग स्टार। जितने भी लोग आपके इंटरेस्टेड हैं दुबई जाने में, क्रूज पे जाने पे, उन सब के साथ प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव चलाओ। एक साथ बैठ के कॉलिंग करो। भी मैंने थोड़े दिन पहले एक एक्सरसाइज करी, हम सबके सब जूम पे थे, सब जने अपने अपने कमरे में बैठ के है ना कॉल्स कर रहे थे, प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे थे, और मैं यहाँ पे थी, मैं सबको देख रही थी। कुछ नहीं, 1 घंटा सब सुसु आए तो भी उठ के नहीं जाना है, ये डिसीजन हुआ था। पानी की प्यास लगेगी तो भी उठ के नहीं जाना है। आपको पानी की बोतल अपने पास रखो, बस 1 घंटे तक उठना नहीं है। और वो इतने लोग थे जितना एक पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और मेरा सिर्फ काम ये था कि देखो, किसी को अपनी वीडियो ऑफ नहीं करनी है और लगातार कॉल करनी है। आपने फोन रखा, आपने नोट्स बनाए 30 सेकंड, और फिर अगली कॉल डायल हो जानी चाहिए। हम सबने 1 घंटा सिर्फ कॉल करी। वो उस मीटिंग में जितने लोग थे ना, वो सब के सब नहीं दुबई जाए ना, सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना, क्योंकि एक्शन भारी नहीं है। वो जो हम थोड़ा सा करते हैं, 10 मिनट किया, फिर 2 मिनट इधर उधर सोचा, फिर ये तो होगा नहीं, शायद ये ट्रिक तो काम करती नहीं, शायद ये तरीका तो मेरे लिए नहीं है, शायद ये मुझसे तो होगा नहीं, नहीं नहीं मैं तो अच्छा नहीं हूँ, और चलो ये सब नहीं चलता, कुछ और सीखूंगा। बस लो जी, कोई भी चीज आप सोचो आपके लिए पहले मिनट में काम कर दे, पहले घंटे में काम कर दे, पहले हफ्ते में काम कर दे, तो वो बाय चांस ही हो सकता है। अगर आप बाय चॉइस सक्सेस चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पूरी टीम के साथ मिलकर के प्रोस्पेक्टिंग ड्राइव चलाओ। आप अपनी कॉलोनी में चला सकते हो, आप अपने क्लब में चला सकते हो, आप अपने सड़कों पे उतर सकते हो। अभी हमने है ना मास्टरी नेटवर्क मार्केट मास्टरी वर्कशॉप नेटवर्क मास्टरी वर्कशॉप करी थी, तो पूरे के पूरे 125 लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नीचे उतर गए थे। हमने फॉर्म बनवाए थे। मैं कल व्हाट्सएप पर आपको फॉर्म भेजूंगी, कल की मीटिंग में उन फॉर्म को यूज करना सिखाऊंगी।
कल की मीटिंग पूरी एक्शन 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 है। आप जो मैं कागज दूं ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे, आप भी उनकी बस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो करवा लेना, फोटोकॉपी, और निकल पड़ना काम पे। आपको भी कोई सुरेखा भार्गव, आपको भी कोई अल्पेश गज्जर गारंटेड मिलेंगे, पर इरादे के साथ निकलना कि घर आऊंगा नहीं जब तक कोई सुरेखा भार्गव मिल नहीं जाएगी, जब तक कोई मेरे को मनोज मलिक जी मिल नहीं जाएंगे। सो आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। प्लान मोर प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स, शुरुआत एंड परिवर्तन ट्रेनिंग। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप जो है वो प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स बढ़ा दो, 1-on-1 बढ़ा दो, 2-on-1 बढ़ा दो, होम मीटिंग्स बढ़ा दो, परिवर्तन बढ़ा दो, और परिवर्तन में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए शुरुआत बढ़ा दो। शुरुआत के साथ, क्योंकि उनको खाली लाना नहीं है, उनको प्रोडक्टिव भी बनाना है, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बढ़ा दो। सारे पूरे 500 प्रोडक्ट पे आप नहीं काम कर सकते। पूरी टीम में कोई टीम से बात करके 20-25 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो और उन 20-25 प्रोडक्ट की बम 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 घुट्टे घोट करके लोगों को सिखा दो कि भैया बस इसी से हो जाएगा तुम्हारी टीम का 5,000 बीवी, इसी से हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल 3,000 बीवी। आप लोगों को पर्सनल 3,000 बीवी करना सिखाओ। बंदा खुद 3,000 बीवी करेगा, अपने नीचे किसी एक लेग में 2 लोग भी 3-3 हजार कर लेंगे ना, हो गया 5,000 बीवी प्लस। 3,000 बीवी, 3,000 बीवी, 3,000 बीवी, 3,000 बीवी, 3,000 बीवी के लिए 300 प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपको। 3,000 बीवी 30 प्रोडक्ट में निबट जाएगा। तो वो 30 प्रोडक्ट अपनी टीम से हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको मदद भी करेंगे। हम अगली जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे उसमें 3,000 बीवी का गुट्टी घोटेंगे। आज मेरी राहुल सर से बहुत डिटेल में बात हुई है। बहुत कुछ है जो कंपनी आपको गाइड करेगी, हम आपको गाइड करेंगे, पर आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग इवेंट, शुरुआत एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लान करो और करो। 2 लोगों के साथ करो, 200 लोगों के साथ करो, 2,000 लोगों के साथ करो। नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है बढ़ाना है। अगर आज 2 किए तो कल 4 लोग होने चाहिए, आज 2,000 थे तो कल 2,25,000 होने चाहिए। लगातार बढ़ती हुई संख्या में जो है आपको इवेंट बढ़ानी है। बी एंड क्रिएट मोर एंड मोर होम मीटिंग चैंपियन। यूट्यूब पर मेरा एक है ना, बहुत सारे सेशन है। एक टॉपिक ऐसा है जिसपे 5 वीडियो है और वो है होम मीटिंग। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी जल्दी से जल्दी वो 5 होम मीटिंग सुरेखा भार्गव डालोगे ना तो वो 5 सेशन दिखेंगे आपको। होम मीटिंग 1, होम मीटिंग 2, होम मीटिंग 3, आप पूरे के पूरे 5 होम मीटिंग वीडियोस देख लो। और भैया होम मीटिंग चैंपियन बनना है और बनाना है, बनना है और बनाना है, बनना है और बनाना है। उसमें किसी भी तरीके की कोई ढील होनी नहीं चाहिए। और अपनी अपनी होम मीटिंग की वीडियोस डालने लगो, शेयर करने लगो, लोगों को पता चले कि आप फील्ड पे हो, आप होम मीटिंग कर रहे हो। लोग जो आप बोलोगे वो नहीं करेंगे, जो आप करके दिखाओगे लोग वही करेंगे। तो आप सबको विजिबली एक्टिव हो जाना है और ज्यादा से ज्यादा चैंपियन बनने और बनाने। बिल्ड व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया मोमेंटम। अपने स्टेटस पे लगाओ दुबई, अपने व्हाट्सएप पर है ना टीम के लिए मोमेंटम क्रिएट करो। सोशल मीडिया पे, एफबी पे, इंस्टा पे, जहां मिल जाए मौका, दुबई 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 क्रूज 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 क्रूज, दुबई 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 क्रूज 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 क्रूज। फिर से अपने को वो जो ओपन 5,000 लोग एफबी लाइव एक साथ जाते थे, फिर से वो मोमेंटम चलाना चाहिए। हर किसी को दुबई दुबई दुबई, दुबई की गूंज हिंदुस्तान में इतनी गूंजे जितनी दुबई में नहीं हो। ये हमारा काम करना होना चाहिए। हर कोई जो एक्शन कर रहा है अपने एक्शन से रिलेटेड चीजें है ना अपने व्हाट्सएप पर डाले। अब इंतजार नहीं करे। लोग क्या करते हैं, डालते हैं डालते हैं डालते हैं, 2-4 बार देखते हैं कि अच्छा अपलाइन ने तारीफ नहीं करी तो डालना बंद कर देते हैं। अरे अपलाइन तारीफ करे, अपलाइन तारीफ नहीं करे, आप अगर रूल बना लो कि भैया मुझे सुबह जब मैं एक्शन के लिए निकलूंगा, मैं अपनी गाड़ी पे बैठूंगा, मैं अपनी मोटर बाइक उठाऊंगा, मैं मेट्रो में जाऊंगा, मैं फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा। आपको नहीं पता वो आपकी एक फोटोग्राफ, भले आपको ऊपर कहीं तारीफ मिल रही है या आप इग्नोर हो जा रहे हो, वो आपकी एक फोटोग्राफ किसी ना किसी के दिल को छू रही है। और जब आप एक दिल को छूते हो ना तो आपका 1,000 रुपए का चेक पक्का हो जाता है। 2 दिल छू लिए तो 2,000, 100 दिल छू लिए तो 1,00,000। तो क्यों फिर हमें ढीले रखने का? इसको कहते हैं अपनी ब्रांड बनाओ। लोगों को आपकी ब्रांड समझ में आनी लगनी चाहिए कि अच्छा ये बंदा रोज ये करता है, अच्छा ये बंदा होम मीटिंग करता है, अच्छा ये बंदी 1-on-1 करती है, ओहो ये तो सड़कों पे उतरी हुई। इसको कहते हैं अपना ओरा क्रिएट करना, अपनी ब्रांड बनाना। और जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी ब्रांड से छूने लगोगे ना, उतने ही ज्यादा लाख रुपया आप अपनी जेब में डालने लगोगे। इट्स ए मैजिकल थिंग। इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये बीवी पीवी नहीं है, पर आपकी ब्रांड जो है वो मनी अट्रैक्ट करती है। तो आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांड बनाओ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। मेक श्योर ऑल टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली बर्ड ऑफर। अगेन फिर आखिर में यही कहूंगी, हर हाल में सारा फोकस अभी मई के अर्ली बर्ड ऑफर पे लगा देना है। सो सी यू इन दुबई एंड ऑन द क्रूज। सो आर यू रेडी? तैयार हो दोस्तों? कितने लोग तैयार हैं? मैं हाथ देखना चाहूंगी।
तेजी से हाथ बढ़ रहे हैं, तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो ये था दुबई का बेसिक, क्रूज का बेसिक। ये था ऑटोमेट कैसे कर सकते हो आप अपने दुबई को, आप कैसे कुछ लोगों को क्रूज पे जाने में मदद करके, 3 लोगों को, और आप सोचो 3 लोगों को मदद करना आ गया तो फिर तो 4 लोगों को भी आ जाएगा। 4 लोगों को मदद कर दी तो आप दिसंबर आने से पहले पहले आप 5-6 महीने में आप प्लेटिनम हो गए। 6 लोगों को मदद कर दी तो भैया डायमंड हो गए। और जिन 6 लोगों को आप मदद कर रहे हो, इनको भी अपने नीचे लोगों को मदद करने में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है ना, उसके बाद काम हम नहीं कर रहे होते। 4 लोग आजकल क्या है, अगर 4 लेग है आपकी, आप प्लेटिनम हो, 4 लेग आपकी एलपीवी लेग है ना, 1 लाख रुपए का चेक आता है। तो बस अपने को कोशिश ये करनी है कि वो माहौल बनाना है, वो मोमेंटम बनाना है। वो 4 मिनिमम लोगों को, मैं कहूंगी 6 लोगों को जो है वो क्रूज पे ले जाने की अपने साथ गारंटेड तैयार करनी है, और उन 6 लोगों को भी यही करना सिखाना है। जैसे ही किसी टीम में मोमेंटम आएगा, आप सोचो ना, एक डायरेक्टर का चेक कितने का आता है? 3,500, 4,000, 5,000। और एक सीनियर डायरेक्टर का चेक कितने का हो जाता है? एक एलपीबी लेग कर लो, सीनियर डायरेक्टर बनो, आपका 25-30 हजार रुपए का चेक हो जाता है। ऐसे जंप आती है। तो जिस टीम में मोमेंटम दिखे उस टीम में ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कि मुझे एक टीम से एक ही चाहिए, इस टीम से एक ही चाहिए, जिस टीम में मोमेंटम दिख रहा है उस टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, क्रूज और दुबई के लिए तैयार करो। किंग लेग तैयार हो रही है, एक किंग लेग तैयार करो, दूसरी किंग लेग तैयार करो, साइड की अपनी लेग्स पर काम करो। सब कुछ जब भट्टी चलती है ना, तो उसमें सब कुछ पिघल जाता है। तो आप वो अपना पर्सनल मोमेंटम ऑन करो, जो आपको मेरे पे दिख रहा होगा कि मेरा पर्सनल मोमेंटम ऑल टाइम हाई है। आप अपने पर्सनल मोमेंटम को अपनी टीम मोमेंटम में कन्वर्ट करो, सबके सब मिलकर के एक्शन करो, टीटीटीज बढ़ा दो, टीम 25 मीटिंग बढ़ा दो, परिवर्तन बढ़ाओ, होम मीटिंग का तो बस सबके सब लोग होम मीटिंग पे उतर आओ। और फिर देखो 1 लाख रुपए का चेक 4 लोगों को क्रूज पे, अभी आप मान लो कल ज्वाइन किए थे, आपको 1 लाख रुपए का चाहिए, 4 लोगों को क्रूज पे ले जाने का फैसला करो, वो पहला काम। खुद दुबई जाने की तैयारी करो। फिर इन 4 लोगों में से जो व्यक्ति सबसे फास्ट, है ना, काम कर रहा है ना, उसको बोलो भैया तुम भी दुबई चलो। जो दूसरा काम कर रहा है उसको बोलो तुम भी दुबई चलो। जब आप दुबई के लिए वो अनकंडीशनल डिसीजन लेके चलोगे ना, तो आप लोगों को दुबई के लिए तैयार कर पाओगे। इन्हीं में से कोई ना कोई आप देखोगे दुबई के लिए तैयार होगा, और फिर ये अपने नीचे क्रूज की तैयारी कराएंगे। 2 एलपीबी लेग, 3 एलपीबी लेग कोई बड़ी बात नहीं है, 8 महीने हैं। फिर ये जो मोमेंटम आया हुआ होगा, इस मोमेंटम में जो इवेंट्स हो रही होंगी, जो टीटीटीज हो रही होंगी, जो वर्कशॉप्स हो रही होंगी, जो रिकॉग्निशन हो रही होगी, पहले महीना क्वालिफाई होते ही आपने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन देखे हैं कि फर्स्ट मंथ क्वालिफाई, सेकंड मंथ क्वालिफाई के हमने जो है जिशाद जी ने, मुनीश जी ने, राजेश जी ने बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन भेजे हैं। आप अपने डाउनलाइन की फोटो लगा लगा करके ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे डालो। इसको कहते हैं सोशल मोटिवेशन। पर्सनल मोटिवेशन क्रिएट करो, सोशल मोटिवेशन क्रिएट करो, स्ट्रक्चरल मोटिवेशन क्रिएट करो। पर्सनल एबिलिटी क्रिएट करो, सोशल एबिलिटी क्रिएट करो, स्ट्रक्चरल एबिलिटी क्रिएट करो। ये क्या है करने की बात, ये मैं फिर किसी सेशन में आपको समझाऊंगी, पर कुल मिला के बात इतनी है, अगर हम सब हैं साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या है, मोदी केयर तो है ही भैया अपने आप में खास। मैं तैयार हूं, आप तैयार हो जाइए, पूरी टीम के साथ तैयार हो जाइए, और फिर से पूरी टीम को कल लेकर के कल के सेशन में टीटीटी के लिए एक्शन 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 सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सब कुछ आता भी है ना, तो भी अपने डाउनलाइन को सिखाने के लिए, एक यूनिफॉर्म मॉड्यूल पे काम करना सीखने के लिए कल शाम के 6:30 बजे के सेशन में आइए। और पक्का हम दुबई में बैठ के आइसक्रीम खाने वाले हैं। बहुत अच्छी होती है दुबई की आइसक्रीम, अमेजिंग। मुझे याद है, ऊपर में बिस्किट, नीचे में बिस्किट, बीच में वो आइसक्रीम, और उसके बीच में वो ब्राउनी की पतली सी लेयर, और बस वो दे देते हैं, उसको छीन लो और ऐसे ऐसे खाते चलो। मैंने दुनिया में कहीं वैसी आइसक्रीम नहीं खाई जैसी ये, जिस आइसक्रीम की मैं बात कर रही हूँ। एक छोटा सा आइसक्रीम का भी फैसला हो जाएगा ना, दुबई में गोल्ड सुक जाऊंगा और अपनी बीवी के लिए वो 10 तोले वाली ना वो चेन लेकर के आऊंगा। बस वो उतना फैसला आपको इस काबिल बना देगा कि किसी दिन अपनी बीवी को ना तराजू में सोने से तोल सकोगे। मैंने फैसला किया है, जब मेरा पोता होगा तो मैं उसको ना, जब पहले दिन जब घर आएगा ना, तो उसको सोने से तोलने वाली हूँ। इट्स माय चॉइस, माय ड्रीम। मेरा फैसला था बेटे की शादी होगी तो हेलीकॉप्टर में डोली उठाऊंगी। इट वॉज माई ड्रीम, पर काम उस पर मैंने किया, मोमेंटम पर्सनल मैंने बनाए रखा, तो कायनात ने साथ दिया। तो आपको पता है अभी डोली जो है वो हेलीकॉप्टर में आ गई। वही हेलीकॉप्टर था, वही म्यूजिक था, वही बच्चे थे, जन्नत थी। मेरे को आज एक, है ना, किसी से मेरी प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, कहने लगे मैंने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी और, है ना, उसमें आप नाच रही हो, वो डांस ऑफ सक्सेस है।
मैंने कहा हाँ, वो सचमुच डांस ऑफ सक्सेस ही था। वो हर मोदी कैरियर ने वो सपना देखा था, और जब वो सपना पूरा हो रहा था तो वो माहौल वो मेरा नहीं था, वो हर मोदी कैरियर ने मिलकर के वो हवा तैयार करी थी। अगला सपना 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले मुझे चाहिए, तो देखो ये आ गया। यहीं से डिसाइड हो जाएंगे वो 5,000 लोग, क्योंकि जो 5,000 लोग यहाँ क्वालिफाई करेंगे ना, वही 5,000 लोग 10 लाख रुपए का चेक कमाएंगे। तो मैंने तो सिर्फ सोचा, और ये मोदी ने आज तक जो नहीं किया वो करके दिया। तो जब हम सोचते हैं, कायनात हमारा साथ देती है। आप भी सोचो, बेसिक करो, कायनात आपका साथ दे देगी। आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारना, कभी पीछे नहीं हटना, पर आखिरी दम तक इंतजार भी नहीं करना, पहले दिन से एक्शन करना है। जितने भी नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर हैं, बिलो डायरेक्टर हैं, सबको क्रूज और दुबई दोनों क्वालिफाई करना है। यही इरादा लेकर के चलो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही कराना है, और हम सब जीत जाएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।